ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ನಿತ್ಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಕಾಡಾಕತ್ತೈತಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಲೀಟ್ರಿಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ದರದಂತೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರಿಸಿದ್ದು ಭಾಳ ದುಸ್ತರದ ಸಂಗತಿ. ಏನು ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದು ಏನು 10 ಇಲಾಖೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಒಂದು ಬಿಸಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದು ಭಾಳ ದುಸ್ತರದ ಸಂಗತಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ದುಡಿಮೆಯ ಒಂದು ಭಾಳ ಸಂಕಷ್ಟದಾಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಇವತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಳ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೂಡಲೇ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು, ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ದರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಂತಂದು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. अभी कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल का भाव जो अभी था उसके वजह से बहुत लोगों को तकलीफ़ हो रही थी और वो तकलीफ़ सहने के बजाय और सरकार ने क्या किया है कि पेट्रोल का 3 रुपये बढ़ा दिया है और डीजल का 3.5 रुपये बढ़ा दिया है। इस प्राइस हाइक से क्या होगा कि लोगों की बहुत तकलीफ़ होगी। इसके साथ सिर्फ पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने से उसका ही तकलीफ नहीं होगा, उसके साथ साथ जो मटेरियल सब कुछ मार्केट में मिलते हैं उसका प्राइस हाइक होगा, बस में जो घूमते हैं उसका प्राइस हाइक होगा, ट्रांसपोर्टेशन का हाइक होगा। इसीलिए सारी चीज़ों का प्राइस हाइक होके लोगों को तकलीफ़ होगी। इसलिए मैं सरकार से विनती करता हूं कि जो प्राइस हाइक आपने किया है उसको उतारिए, जो पहले का था उसी को आप मेंटेन कीजिए बोल के मैं रिक्वेस्ट करता हूं। राज्य के जो सरकार है आज की, ये आम लोगों के ऊपर बहुत सा भार डाल रही है। सामान्य लोगों के ऊपर जो आज का जो देखेंगे तो टैक्स जो ज़्यादा करने की वजह से डीजल और पेट्रोल के ऊपर ज़्यादातर रेट बढ़ाए हैं। पेट्रोल पर 3 रुपये, डीजल पर 3.5 रुपये। और ये जो गवर्नमेंट बोलती है गरीबों के, गवर्नमेंट बोलती है गरीब के साथ है बिल्कुल, मगर आज जो दे रहे हैं गरीबों को जो ये शॉक दे रहे हैं। ये किस लिए हो रहा बोले तो ये जो है ना फ्री जो टैक्स फ्री जो लोगों को जो भाग्य दे रहे हैं वो पैसे कवर करने के वास्ते सब सारे लोगों के ऊपर तकलीफ देने की वजह से बढ़ा रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने पूरे लोकसभा इलेक्शन में राहुल गांधी और कांग्रेस पक्ष जो बोलते आए महंगाई महंगाई बोल को, आज देखेंगे तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा महंगाई कर्नाटक में, सबसे ज़्यादा महंगाई कर्नाटक में। और कर्नाटक में डीजल पेट्रोल सारे चीज़, यहाँ तक जो हमारे भाई लोग जो शराब पीते हैं उस पर भी टैक्स ज़्यादा कर सारे चीज़ें। आज तुम कॉमन मैन एक आदमी जो है तरकारी सब्जी वगैरह लेने गए आदमी उतना भाव है कि सारी महंगाई बढ़ गई है राज्य सरकार, और ये राज्य सरकार को मैं धिक्कार करता हूँ। I see it as a shocking for middle class people because see, on one side they give freebies in terms of free tickets to the women and all that, but on the other side not only women but also men are facing this struggle of price hike which was actually which had a high price in North India, but now the thing has come into Karnataka in the South India, and the state government can't do much about it because maybe like the prices that are set up from the center is what is affecting, and that's what I feel that it will be a huge burden on the lifestyle that is at present, which is very costly, that is going on with along with there is unemployment that is so much here, and upon that the people who are earning little bit of that whatever the money they are earning, it's heavy burden. It is going to affect more particularly poor people and middle class people. रिचर तो छोड़ो, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसा भी उन्हें जी लेते हैं। और गरीब लोगों का क्या है, उन्हें भीख मांगते को तभी जी लेते हैं। अब सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता सो मिडिल क्लास पीपल, ना उन्हें भीख मांग सकते हैं, ना इज्जत छोड़ को जी सकते हैं, और घुट घुट को मरते हैं। कौन? मिडिल क्लास पीपल। अब पेट्रोल का रेट कम ज़्यादा होने से पूरे एसेंशियल कमोडिटीज़ का रेट्स भी रेट ज़्यादा हो होती हैं। अब इट इज़ गोइंग टू they are going to increase each and every essential product. The increase in petrol price will definitely affect the normal people as such, because if I talk about myself, yesterday I filled the petrol for some 99 something, and now today when I went it was almost around 102.8 or something like this.
it's a jump of more than 3 rupees. So it will definitely affect lots of people, the middle class especially. 3 rupees is it's like it's a big jump in the price for that amount. So definitely the government has to look into this, increasing the prices and everything. Usually this happens. They stop the price when there is elections. Once the elections are done, the prices go up. So they play with the emotions of the people. They just give lollipops before the elections. After that, they hype the prices and everything. Well, it's quite difficult, especially for me as a student who has like a fixed budget every month. So I have to like plan out what I can use it for. And when they suddenly increase the fuel price like that, it's gonna take it out for other expenses of mine. And I don't really have much expenses. It's my rent and my food. So most often this is gonna come out of my food expenses as well. So it's really difficult to take care of my monthly expenses when they do this. I'm a student over here. It's gonna affect me a lot because I have a motorcycle. Almost about 20 kilometers daily I have to travel. Now the 3 rupees is been increased, and I don't think so. It will decrease for now. It will affect my pocket money as well. It will affect my whole economic condition. For now, I don't know what else is going on with what else is going over here.